मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं। मुरादाबाद में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला और अभी चल रहा, बहुत अच्छा स्कूल है। उसके इंटरव्यू के लिए टीचरों के जब खुला था 7 साल पहले, तो एक आलिम साहब आए और अच्छा स्कूल बहुत चलाते हैं, ऐसा कि मॉडल बनाने और रोल मॉडल बनाने के लिए उन्होंने टीचरों का इंटरव्यू लिया। 16 बच्चियां ग्रेजुएशन करके आई हुई थी, इसलिए स्कूल में पढ़ाने के लिए। जब स्कूल में तो मौलाना इंटरव्यू लेकर के मेरे पास आए, मेरी मुलाकात हुई। कहने लगे मुफ्ती साहब, आज मुझे बहुत अफसोस हुआ मुरादाबाद में। मैंने कहा फरमाइए। कहने लगे दीनदार शहर, शायद इतने उलमा कम शहरों में होंगे, इतने मदरसे कम होंगे। मैंने कहा हुआ क्या? तो कहने लगे 16 बच्चियों का इंटरव्यू लिया दीनदार घराने की, और उसके साथ साथ वो सब की सब ऐसे घरों से आई हुई थी कि बुर्का पहने हुए, कोई बेबुर्का नहीं थी। मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगे ना मैंने उनका बायोडाटा चेक किया, ना मैंने उनके कागजात देखे, ना मैंने उनका कोई फार्म देखा, ना मैंने उनकी मार्कशीट देखी। मैंने कहा पूछा क्या आपने? तो कहने लगे मैंने सिर्फ एक चीज पूछी। क्या? अल्लाह के रसूल के वालिद का नाम अब्दुल्ला था या अब्दुल मुत्तलिब था? 16 बच्चियों में से मौलाना कहते हैं कि 14 बच्चियां वो निकली जिन्हें ये पता नहीं था कि अल्लाह के रसूल के वालिद का नाम अब्दुल्ला है, अब्दुल मुत्तलिब है। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीबी या नबी अल्लाह। प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे मेरे उस्ताद मोहतरम और बहुत ही ज़्यादा मेरे मुशफिक, मेरे मुरब्बी हज़रत मौलाना मुफ्ती तौहीद आलम साहब कासमी स्टेज पर जलवा अफरोज हैं। चूँकि उस्ताद जब मौजूद हो तो शागिर्द को जसारत नहीं करनी चाहिए कोई बात करने की, और मैं चाहता हूँ कि हज़रत को अब बगैर किसी ताख़ीर व तमहीद के मैं ज़हमत सुखन दूँ इस शेर के साथ के नाम उसका मिल्लते बैज़ा के परवानों में है, नाम उसका मिल्लते बैज़ा के परवानों में है, वो बहर सूरत अज़ीम शान इंसानों में है, और वलवला इस्लाम का उसकी रगों में है रवां, वलवला इस्लाम का उसकी रगों में है रवां, लर्जा जिसकी फिक्र से बातिल के ऐवानों में है। मेरी मुराद हज़रत मौलाना मुफ्ती तौहीद आलम साहब कासमी हज़रत तशरीफ़ लाएं और अपनी कीमती नसीहतों से हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व उसल्ली व उसल्लिमु अला नबिय्यिनल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि नुजूमिल हुदा व क़ादतित तुक़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लिमू औलादकुम अला सलासि ख़िसाल हुब्बि नबीकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुब्बि अहली बैत व क़िराअतिल क़ुरआन। व क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सिरू मिन तिलावतिल क़ुरआन फ़ी बुयूतिकुम फ़इन्नल बैतल्लज़ी ला युक़रा फ़ीहिल क़ुरआन यक़िल्लु ख़ैरुहु व यकसुरु शर्रुहु व यदीक़ु अहलुहु औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा।
काबिल क़द्र उलमाए किराम, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ सामीन निज़ाम, बात शुरू की जाए। अफसोस की बात यह है कि अभी कहा गया कि दरूद शरीफ पढ़ लें। इतने बड़े मजमे में शायद चंद लोगों ने दरूद शरीफ पढ़ा होगा और किसी ने नहीं पढ़ा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद का तज़किरा आए और मुसलमान की ज़बान पर दुरूद ना आए, कितनी अफसोस की बात है। आका ने फरमाया कोई मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजे तो अल्लाह 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, कोई 10 मर्तबा दुरूद पढ़े तो अल्लाह 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और अगर कोई शख्स, गौर से सुनिएगा, और अगर कोई शख्स मेरे ऊपर 100 मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ने का मामूल बना ले तो अल्लाह उसे 3 इनाम से नवाजता है। नंबर 1, कतबल्लाहु बैना ऐनई बराअतुम मिनन निफाक बराअतुम मिनन नार व अस्कनहुल्लाहु यौमल क़ियामति मअश शुहदा, कि अल्लाह पहला इनाम ये करता है कि जो बंदा 100 मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह उसकी पेशानी पर साइन बोर्ड लगा देता है कि ये दोज़ख से बरी है। दूसरा, पेशानी पर ये लिख दिया जाता है बराअतुम मिनन निफाक, ये निफाक और मुनाफकत से बरी है। और नंबर 3, कल क़यामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल अस्कनहुल्लाहु यौमल क़ियामा मअश शुहदा, अल्लाह शहीदों के साथ उसका ठिकाना अता फरमाएगा। अगर 10 रुपए बढ़ते होते कि कौन कौन लेगा तो शायद सब हाथ उठाते, कोई एक भी ना होता जो कहता कि नहीं चाहिए। लेकिन दरूद शरीफ पढ़ने पर आपके और आपके बाप के नाम के साथ अल्लाह के रसूल के सामने फरिश्ता बयान करता है, उसकी हमें जरूरत नहीं है। कम से कम कहने पर तो अल्लाह के रसूल पर दुरूद पढ़ लिया करो मेरे अजीजों। अगर खुद नहीं पढ़ते हो, मामूल नहीं है, तुम्हें नहीं जरूरत है, तो कम से कम ऐसी मजलिसों में कहा जाए। अब तो नौजवान यहाँ पहुंच चुका है कि उससे कहो दुरूद शरीफ याद है तो दुरूद शरीफ भी नहीं याद है उसे। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी कितना छोटा दुरूद है, लेकिन नहीं पढ़ता। अब दोबारा आप हज़रात सब पढ़िए, दरूद शरीफ पढ़ें, फिर मैं अपने मौजू पर बात करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज की मजलिस वो मजलिस है कि उससे बाबरकत कोई मजलिस नहीं हो सकती। इसका इंतसाब, इसकी निस्बत और इसका जुड़ना ऐसी किताब के साथ है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल की ज़ात से बराह रास्त निकला हुआ कलाम है। वो कलाम जिसे कुरान मुक़द्दस कहा जाता है, वो किताब है कि उससे दुनिया में किसी चीज की निस्बत जोड़ दो, चाहे उसकी निस्बत कपड़े से जोड़ दो, उसे गिलाफ बना दो तो वो कपड़ा काबिल एहतराम बन जाता है। किसी लकड़ी से जोड़ दो तो लकड़ी काबिल एहतराम बन जाती है। रेहल बना दो, तिपाई बना दो तो वो काबिल एहतराम लकड़ी बन जाती है। कागज से जोड़ दो, कागज अगर कुरान का नजर आ जाए तो मुसलमान कितना भी गया गुजरा हो, सबसे पहले उसे उठा के मिट्टी पोंछ करके साफ करके चूम करके उसे उठा के जेब में या हाथ में रख लेता है। कुरान के दोनों तरफ लगने वाले दफ्ती के टुकड़े और पट्टे जब तक कुरान से नहीं जुड़े थे, आप गत्ते में सामान लाएं
और ला करके उसे रख दें, अपना सामान निकाल लें, कूड़ेदान में आदमी डाल देता है, डस्टबिन के हवाले कर देता है। लेकिन वही दफ्ती का टुकड़ा अगर कुरान करीम के दोनों तरफ लगा दो तो जिस दिन से वो दफ्ती लगती है, इन उलमा और काबिल एहतराम हमारे बड़ों से दरियाफ्त मुफ्तियान से पूछिएगा तो कहेंगे कि दफ्ती के उस टुकड़े को भी बगैर वजू छूना ना जायज है। जिस चीज के साथ कुरान की निस्बत जोड़ दो वो काबिले एहतराम बन जाती है। कपड़े को जोड़ दो, लकड़ी को जोड़ दो, उसके कागज को जोड़ दो, दफ्ती को जोड़ दो। और सबसे बड़ी बात यह है कि मक्कातुल मुकर्रमा नहीं था, जो हलाए अरब का मस्कन था। सबसे ज्यादा बुराई उस समाज की वहां पाई जाती थी। वो बुराइयां नहीं बयान करता, लेकिन दुनिया में हुकूमतें कायम थी। रोमन अंपायर हो, पर्शियन अंपायर हो, रूस की हुकूमत हो, कैसरो किसरा का सुपर पावर दरबार हो, लेकिन उस खित्ते में जिसे मक्का और हिजाज कहा जाता है किसी की हुकूमत नहीं थी, क्योंकि इंसानों पर हुकूमत की जाती है, वहां जानवर बसा करते थे। लेकिन कुरान की निस्बत जुड़ी, कुरान करीम आया तो मक्का मक्कतुल मुकर्रमा बन गया। मदीने का नाम यस्रिब है, लेकिन कुरान की तालीम पहुंची, कुरान पहुंचा, आका पहुंचे तो यस्रिब मदीना से मदीनतुल मुनव्वरा बन गया। ज़ादहुमुल्लाहु शरफ़न व अज़मा। जिस चीज के साथ निस्बत जुड़ो वो काबिल एहतराम बनी जाती है। 40 साल बड़ी मुक़द्दस जिंदगी गुजारी आका ने, लेकिन अभी समाज के लिए मोहम्मद से सिवा कुछ नहीं कोई जानता। 40 साल बाद गारे हिरा में तशरीफ ले गए, जिब्रील अमीन आए और सलाम किया और आपने जवाब दिया, सीने से लगाया और फरमाया इक़रा पढ़िए। आपने फरमाया मा अना बिक़ारिन, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। दोबारा सीने से लगाया, जोर से दबाया और फरमाया इक़रा पढ़िए। आपने फिर वही सादा सा जवाब मा अना बिक़ारिन, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तीसरी मर्तबा सीने से लगाया और इतना जोर से दबाया कि खुद आका फरमाते हैं ऐसा महसूस हो रहा था मेरी पसलियां एक दूसरे में घुस जाएंगी। और जोर से दबाने के बाद फिर फरमाया जिब्रील अमीन ने इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये वो दस्तूर खुदाबंदी की 5 आयतें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने जिब्रील अमीन के वास्ते से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्ब अतहर पर उतारी गई। आज से मोहम्मद से कुरान की निस्बत मिली, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन गए। कुरान लेकर के आए, कुछ दिन खुफिया तालीम और तबलीग की, फिर अल्लाह की तरफ से अलल ऐलान हुक्म हुआ। आपने देखा, आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा, आपने अपने मिशन को नहीं छोड़ा। दुश्मनों ने दुश्मनियां निभाते रहे, चादर का फंदा डाला जाता रहा, ऊंट की ओजड़ी रखी जाती रही, जीना दूभर कर दिया, हत्ता कि मदीने से निकालने पर मजबूर किया गया। लेकिन कुरान के पैगाम को उन जुहला अरब को, जानी और कातिल को, उन लुटेरों को पहुंचा करके दम लिया। और फिर आपने देखा कि जब कुरान उनके दरमियान आया, कुरान की निस्बत उनके दरमियान जुड़ी, तो खुद आका ने फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, इनमें से जिसकी इक़्तिदा करोगे कामयाब हो जाओगे। इस पर बस नहीं किया, खुद कुरान कहता है कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, नबी जी इनके लिए जन्नत पक्की हो चुकी है। ये जुहलाए अरब से ये तहजीब व तमद्दुन के इमाम बन गए, ये सहाबे किराम बन गए, रिज़वानुल्लाहि अलैहिम का अलक़ाब दिया गया। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा का उन्हें मुज़्दा और खुशखबरी सुनाई गई। ये कहा गया कि ये वो हैं जिनके एग्जामिनर अल्लाह है और इनका इम्तिहान लेकर के ये 100% कुरान में नंबर हासिल करते हैं और जन्नत के हकदार बनते हैं। आज उसी कुरान की निस्बत पर आप और हमें इकट्ठा हैं।
वही कुरान है। आज की मजलिस के दूल्हा ये वो मासूम बच्चे हैं जो आपके सामने बैठे हैं, जिन्हें कुरान की वो निस्बत मिली है कि दुनिया की कोई दौलत मिल जाए इसका मुकाबला नहीं कर सकते। कल क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर होगा, हालात ना गुफ्ता बेग होंगे, लोग नफ्सी के नफ्सी का आलम होगा। कुरान को अल्लाह कुव्वते गोयाई देगा, बोलने की सकत देगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा। यजीउल कुरान यौमल क़ियामा शफीअन लि अस्हाबी, कुरान करीम अल्लाह के दरबार में आएगा और आकर के सिफारिशी बनेगा और कुरान वालों के लिए कहेगा या रब्बी ज़िदहु, ऐ मेरे रब ये कुरान वाले हैं, ये हाफिज़े कुरान हैं, ये आलिमे कुरान हैं, ये कुरान से निस्बत रखने वाले लोग हैं। अल्लाह इनकी शान बढ़ा दीजिए, इन्हें एहसास दे दीजिए, इन्हें प्रोटोकॉल दे दीजिए, इनके इकराम को बढ़ा दीजिए। अल्लाह से कुरान कहेगा तो अल्लाह कहेगा युल्बसु ताजुल करामा, इन्हें एहसास और इकराम का ताज पहना दिया जाए। अभी ताज पहना के फुर्सत मिली, फिर कुरान कहेगा मेरे रब आपने ताज पहना दिया, या रब्बी ज़िदहु, ऐ मेरे रब इनकी शान में और इजाफा कर दीजिए, इनके साथ और एहसास कर दीजिए। अल्लाह फरिश्तों से कहेगा युल्बसु लिबासुल करामा, इन्हें एहसास और इकराम का लिबास पहना दिया जाए, एहसास और इकराम का लिबास से बेतन कर दिया जाए। ताज पहना दिया गया, लिबास पहना दिया गया। अब कुरान फिर खड़ा होगा और कहेगा मेरे मालिक आपने ताज पहना दिया, आपने लिबास पहना दिया, मेरे अल्लाह एक मेरी दरखास्त और है। कब कह रहा है? ये धरावा के लोग सिर्फ नहीं हैं कि ये चंद 100 लोग बैठे हुए, 1000 के करीब बैठे हुए, चंद माएं और बहनें बैठी हुई, ऐसे नहीं। वो मैदान महशर होगा सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक सारी उम्मतें मौजूद होंगी। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हालात ना गुफ्ताबे होंगे, औलाद कन्नी काट जाएगी, बाप किनारे हो जाएगा, बीवी चश्मपोशी कर लेगी, खानदान कबीला दूर हट जाएगा, भाई बहन से दूर हो जाएगा। कुरान ने कहा है यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी। हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी, कोई किसी के काम नहीं आएगा। इस सूरत में कुरान इन हाफिज़े कुरान के लिए, आलिम कुरान के लिए सिफारिशी होकर के कहेगा ताज पहना दिया, लिबास पहना दिया, मेरे मालिक एक मेरी दरखास्त और है, वो भी कबूल कर लीजिए। अल्लाह पूछेगा क्या है? तो कहेगा इस मजमे के सामने कुरान कहेगा कि अल्लाह इनकी रजा और रिज़वान के लिए, इनकी खुशनुदी के लिए ऐ मेरे मालिक आप ऐलान कर दीजिए कि मैं इनसे राजी हूँ। अल्लाह खुश होगा और अपनी रजा और रिज़वान का ऐलान करेगा और उस पर बस नहीं करेगा, फिर कहेगा इक़रा वर्क़ा, तो कुरान पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ता जा। सबके मकामात तय हैं, नबियों का मकाम तय है, शुहदा का मकाम तय है, नेक लोगों के मकाम तय हैं, नमाजी रोजेदारों के जन्नत में मकाम तय है। हुफ्फाज, कुर्रा, उलमा और आमिलीन कुरान के लिए क्या ऐलान हो रहा है? तेरा मकाम तय नहीं है तो कुरान पढ़ता जा और जितना चाहे अपने मकाम को बुलंद करता जा। ये कुरान सिफारिशी होगा और इन्हें पढ़ाएगा। दूसरी रिवायत में आका फरमाते हैं हामिलुल कुरान हामिल रायतल इस्लाम, ये लोगों ये कुरान वाले, ये आलिम कुरान, ये हाफिज़े कुरान, ये इस्लाम के झंडे को बुलंद करने वाले हैं। फमन अकरमहु अकरमल्लाह, जिसने इनका एहतराम किया, जिसने इनका इकराम किया, जिनकी इनकी अज़मत बजा लाई, जिसने इन मदारिस और मकातिब का एहतराम किया,
अकरमहुल्लाह, उसने अल्लाह का इकराम किया, अल्लाह का एजाज किया, अल्लाह का इकराम बजा लाया। वमन अहानहु फअलैहि लानतुल्लाह, जिसने इनकी तौहीन की, इनकी शान में गुस्ताखी की, इनकी शान को नाज़ेबा कलिमात कहे, फअलैहि लानतुल्लाह, उस पर अल्लाह की लानत हो, अल्लाह का गजब हो, अल्लाह की फटकार हो। दूसरी रिवायत में आका फरमाते हैं, खुद कहते हैं, अक्रिमू हमलतल कुरान, ऐ लोगो कुरान वालों का एहतराम किया करो। फकद अकरमहुम अकरमनी, जिसने इनका इकराम किया, इनका एहतराम किया, आका कहते हैं उसने मेरा एहतराम किया, मेरा इकराम किया, मेरा एहसास बजा लाया। खुद आका फरमाते हैं दूसरी जगह इरशाद है, अशराफु उम्मती हमलतुल कुरान, ऐ लोगो अपने समाज के लोगों को, अगर अपने गांव के लोगों में मुअज़्ज़ज़ लोगों को देखना चाहते हो तो सबसे मुअज़्ज़ज़ लोग ये कुरान वाले हैं। मेरे अजीजों, ये कुरान का एक पहलू है। अगर मैं दूसरे पहलू पर आऊं तो यकीनन जानिए यही कुरान क़यामत के दिन खड़ा होगा और कहेगा, मेरे रब तूने मुझे आज कुव्वते गोयाई दी है, आज इंसाफ का दिन है। ऐ मेरे मालिक, जिन लोगों ने मेरा हक अदा नहीं किया, कुरान नहीं पढ़ा, अपनी औलाद को नहीं पढ़ाया कुरान, मैं नहीं कहता तुम आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, कारी बनाओ, मुफ्ती बनाओ, लेकिन इतना कुरान पढ़ना हर मुसलमान के लिए फर्ज है जितना कुरान से तेरी और मेरी नमाज दुरुस्त हो जाए। इसलिए इनका इकराम करिए, इनका एहतराम करिए, इनका एहसास बजा लाइए। ये आपके लिए और मेरे लिए काबिल एहतराम है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लिमू औलादकुम अला सलास खिसाल, ए लोगो अपनी औलाद को 3 खसलतें जरूर सिखाओ, 3 खसलतें जरूर उन्हें सिखाओ। नंबर 1, गौर से सुनिए, हजरत बैठ जाएंगे, आप सुनिए जो कह रहा हूं मैं, टाइम कम है, मुझे 10 मिनट और बोलना है। आप सुने तो ठीक है, वरना मैं बैठ जाऊंगा। ना मुझे शौक है सुनाने का, ना सुनने का। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लिमू औलादकुम अला सलासी खिसाल, ए लोगों अपनी औलाद को 3 खसलतें सिखाओ। नंबर 1, हुब्बी नबीकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी औलाद को पहली खसलत ये सिखाओ कि उसके दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत डालो। ऐसी नहीं रात की तारीकी हो, तन्हाई हो, रात में कमरा बंद हो, कोई देखने वाला ना हो, ऐसी सूरत हाल में आपका बच्चा अगर मोबाइल की स्क्रीन देख रहा हो, गलत तस्वीर आए, फहश तस्वीर आए, मेरी बच्चियां देख रही हूँ सीरियल, गलत तस्वीरें सामने आए और सीरियल देख रही हो, तो ये ख्याल हो कि ये गलत तस्वीर है, ये मेरे लिए नाजायज है, ये मेरे लिए हराम है, तो उस स्क्रीन की निगाह मेरी हट जाए, तब समझो कि हमने अल्लाह के नबी की मोहब्बत उसके दिल में पैदा कर दी। इन अपनी नस्लों को कम से कम मुसलमान बनाने की तो फिक्र करो। वो हुब्बी अहली बैत और खानदान नबूवत की मोहब्बत उनके दिल में पैदा करो। इन नौजवानों को आज मुसलमान 95%, अगर मैं कहूँ 97%, अगर ये बात कह दी जाए तो गलत नहीं होगी, मुसलमान कुरान पढ़ा हुआ नहीं है, और अगर कुरान पढ़ा हुआ है तो गलत पढ़ा हुआ। ऐसी सूरत में कुरान आएगा और कहेगा, मेरे रब आज मुझे इंसाफ चाहिए। जिन्होंने मेरा हक अदा नहीं किया, जिन्होंने मेरा कुरान नहीं पढ़ा, जिन्होंने शरीयत पर अमल नहीं किया, जिन्होंने मुझे नहीं देखा, जिन्होंने मेरा हक अदा नहीं किया, जब ये कहा जाएगा तो अगर किसी के खिलाफ कुरान खड़ा हो गया तो न किसी नबी की सिफारिश काम आएगी, न किसी वली की। इसलिए मेरे दोस्तों, कुरान की निस्बत से जुड़ो, शरीयत के मुताबिक अपने ऊपर अमल करना लाजिम करो। नंबर 1, अल्लाह के नबी की मोहब्बत उनके दिल में डालो। नंबर 2, खानदान नबूवत की मोहब्बत उसके दिल में डालो। अगर आपने डाल दिया तो यकीनन आपके लिए कामयाबी की दलील है, और अगर नहीं डालते, मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं। मुरादाबाद में एक
एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला और अभी चल रहा, बहुत अच्छा स्कूल है। उसके इंटरव्यू के लिए टीचरों के जब खुला था 7 साल पहले, तो एक आलिम साहब आए और अच्छा स्कूल बहुत चलाते हैं, ऐसा कि मॉडल बनाने और रोल मॉडल बनाने के लायक। उन्होंने टीचरों का इंटरव्यू लिया। 16 बच्चियां ग्रेजुएशन करके आई हुई थी, इसलिए स्कूल में पढ़ाने के लिए। जब स्कूल में तो मौलाना इंटरव्यू लेकर के मेरे पास आए, मेरी मुलाकात हुई। कहने लगे मुफ्ती साहब, आज मुझे बहुत अफसोस हुआ मुरादाबाद में। मैंने कहा फरमाइए। कहने लगे दीनदार शहर, शायद इतने उलमा कम शहरों में होंगे, इतने मदरसे कम होंगे। मैंने कहा हुआ क्या? तो कहने लगे 16 बच्चियों का इंटरव्यू लिया, दीनदार घराने की, और उसके साथ साथ वो सब की सब ऐसे घरों से आई हुई थी कि बुर्का पहने हुए, कोई बेबुर्का नहीं थी। मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगे ना मैंने उनका बायोडाटा चेक किया, ना मैंने उनके कागजात देखे, ना मैंने उनका कोई फार्म देखा, ना मैंने उनकी मार्कशीट देखी। मैंने कहा पूछा क्या आपने? तो कहने लगे मैंने सिर्फ एक चीज पूछी। क्या? अल्लाह के रसूल के वालिद का नाम अब्दुल्ला था या अब्दुल मुत्तलिब था? 16 बच्चियों में से मौलाना कहते हैं कि 14 बच्चियां वो निकली जिन्हें ये पता नहीं था कि अल्लाह के रसूल के वालिद का नाम अब्दुल्ला है, अब्दुल मुत्तलिब है। 2 बच्चियों ने सही जवाब दिया। जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, मेरे घर में भी मेरी बच्चियां जवान हैं, कभी बाप ने उनसे अल्लाह के रसूल के वालिद का नाम पूछा, खानदान का नाम पूछा, कबीले का नाम पूछा, अशरे मुबश्शरा का नाम पूछा, अल्लाह के रसूल की बीवियों के नाम पूछे, उनकी औलाद के नाम पूछे, हसन हुसैन के कारनामे पूछे? अगर आपने पूछे हैं तो बहुत अच्छे, और अगर नहीं पूछे हैं तो क़यामत के दिन हिसाब देने के लिए भी तैयार रहिएगा। कुरान चीख के कहता है, क़ालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फअज़ल्लूना सबीला। ऐ लोगो, ये औलाद जिसकी हम अल्लाह ने नेमत के तौर पर दी है, ये क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ी होगी और क्या कहेगी मालूम है? ऐ मेरे रब, ऐ मेरे मालिक, ये मेरे बाप हैं, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे परदादा हैं, फअज़ल्लूना सबीला, इन्होंने मुझे रास्ते से गुमराह किया है, इन्होंने मुझे भटकाया है, इन्होंने मुझे गुमराह किया है, इन्होंने मुझे कुरान नहीं सिखाया, इन्होंने मस्जिद का रास्ता नहीं बताया, इन्होंने मुझे शरीयत नहीं बताई, इन्होंने मुझे पैसे की मशीन बनाई, इसलिए इन्होंने मुझे गुमराह किया है। इस पर बस नहीं होगा, खुद कुरान कहता है रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब, ऐ अल्लाह इन्हें डबल सजा देना। ये अपना भी पापी है और मेरा भी मुजरिम है, जिसके लिए हराम कमा के बिल्डिंगें बनाते हो, उसके लिए इंतजाम करते हो, कब्र में जाते हो, कब्र को तारीख करते हो, और उसके लिए हराम और हलाल का बैंक बैलेंस करके जाते हो। अगर क़यामत के दिन यही औलाद मेरे लिए मुसीबत का सामान बन गई तो क्या जवाब दोगे? दुनिया तो जा ही रही है, आखिरत भी चली जाएगी, इसलिए अपनी नस्लों को कम से कम कुरान से जोड़ो, अल्लाह के नबी की मोहब्बत पैदा करो, खानदान नबूवत की मोहब्बत पैदा करो, वो क़िराअतिल कुरान, और उसे कुरान पढ़ाओ। इसलिए मेरे अजीजों, अपने हालात बदलने की फिक्र करो। ये तो हमारे अकाबिर, हमारे उलमा ने इन मदारिस की बुनियाद उस वक्त डाली थी जब अंग्रेज आया था इस मुल्क में, जहां सूरज नहीं डूबता था। दिल्ली के 1000 मदरसों को बुलडोज कर दिया गया था, तब अकाबिर खड़े हुए थे। अल्लाह हजरत नानातवी की कब्र को रूह में फरमाए, उनके रुफकाए आज़ाम को करवट चैन नसीब फरमाए। उस वक्त खड़े हुए थे जब अंग्रेज ने पादरियों को बुलाया था और ये कहा था कि मैं इन मुसलमानों की औलादों को ईसाई बना के दम लूंगा, इन्हें फ्री में तालीम दूंगा, इन्हें फ्री में सिखाऊंगा, इन्हें फ्री में हॉस्टल दूंगा, इन्हें फ्री में नौकरी दूंगा। तो उस वक्त हजरत नानातवी और आपके साथियों ने खड़े होकर के कहा था, जिनके बाप दादा ने कुरान को सींचा है, इस्लाम के दरख्त को सींचा है, जिन्होंने कुरान की तालीम को इस मुल्क में आम किया है, मैं उनकी नस्लों को तहरिया नहीं होने दूंगा। मैं भी ऐसे मदरसे और मकतब कायम करूंगा, इन नस्लों से एक एक रुपए, एक एक आने चंदा करूंगा और माफ करके मैं ऐसे स्कूल और मदरसे
बनाऊंगा जहां मेरे बच्चों का ईमान महफूज होगा, शरीयत महफूज होगी, दीन महफूज होगा, और मैं इनसे चंदा मांगूंगा और इनसे भीख मांगूंगा, लेकिन इन नस्लों के ईमान की हिफाजत करूंगा। और ये कह करके ये कहा था मैं भी फ्री में तालीम दूंगा, फ्री में हॉस्टल दूंगा, फ्री में खाना दूंगा, फ्री में इंतजाम करूंगा। ये कह के खड़ा किया था। ये सरों पे टोपियां, ये लिबास, ये कुर्ते पैजामे, ये हिंदुस्तान में कुरान की तालीम इन्हीं मदारिस और मकातिब की मरहून मिन्नत है। वरना आज मेरी नस्लें दहरिया पैदा होती, बगैर निकाह के रहते, औलादे हराम पैदा होती, बगैर जनाजे के दफन किए जाते, कोई दफनाने वाला ना होता। इन मदारिस की फजीलत है। इसलिए मेरे अजीजों, इन मदरसों को, इन मकतबों को, इन स्कूलों को जो कुरान की तालीम के साथ शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए आपकी नस्लों की ईमान की हिफाजत कर रहे हैं, इनके कदर करने की जरूरत है। अगर इनकी कदर तुमने ना की तो ये समझो कि अगली नस्लें दहरिया पैदा होंगी। 97% कुरान नहीं पढ़ा हुआ है मुसलमान। अगर क्या जवाब दोगे अल्लाह के यहाँ? मौका नहीं मिला था कुरान पढ़ने का, शरीयत पर अमल करने का मौका नहीं मिला, बच्चों को पढ़ाने का मौका नहीं मिला, कुरान सिखाने का मौका नहीं मिला, नमाज बताने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया। खुद भी अपने मुजरिम बनोगे, अपनी औलाद के भी मुजरिम बनोगे। इसलिए इस दस्तार बंदी के मौके पर ये अहद करके उठो कि यकीनन हम आपके साथ कुरान की तालीम अपने बच्चों को, और अगर बड़े बूढ़ों ने नहीं पढ़ा है तो भी टाइम निकालें, कम से कम कुरान पढ़ने की तो फिक्र करें। अगर इन्हीं तुतली जबानों में टूटी फूटे अल्फाज के साथ पढ़ते रहे और बुलावा अल्लाह के यहाँ से आ गया, कयामत के दिन अल्लाह ने पूछ लिया बूढ़े कुरान पढ़ा हुआ है? अल्लाह जब होश आया, जब शऊर जागा, जब एहसास पैदा हुआ, पढ़ना शुरू किया था, आपने बुला लिया। अल्लाह की जात से यकीनन ये कामिल उम्मीद है कि अल्लाह बख्श देगा। इसलिए मेरे अजीजों, कुरान से जुड़ो, शरीयत के मुताबिक। एक किस्सा बता करके छोटा का कि कुरान से जो लोग जुड़े अल्लाह ने उनके साथ क्या एहसास किया। अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की नहीं, अभी करीब जमाने की शाह अब्दुल अजीज के दो छोटे भाई हैं। शाह अब्दुल अजीज वो हैं जिन्होंने 1803 में जंग आजादी के लिए अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। उनके दो छोटे भाई हैं शाह रफीउद्दीन और शाह अब्दुल कादिर। ये वो दोनों बुजुर्ग हैं जिन्होंने सबसे पहले कुरान करीम का उर्दू तर्जमा किया। उर्दू तर्जमा हो गया, उससे पहले दुनिया में कहीं कुरान करीम का उर्दू तर्जमा नहीं था। ये तर्जमा हुआ, हज़रत शाह रफीउद्दीन का इंतकाल हुआ, दिल्ली में दफन किए गए। दफन करने के बाद किसी शागिर्द ने ख्वाब में देखा हजरत को, तो पूछा हजरत अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया? ख्वाब है, हकीकत नहीं। ख्वाब है, हकीकत नहीं। ख्वाब ख्वाब होता है लेकिन इबरत के लिए मेरे लिए काफी है। हजरत शाह रफीउद्दीन से शागिर्द ने पूछा कि हजरत अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया, क्या मामला हुआ आपके साथ? तो हजरत ने कहा सारी नेकियां अकारत चली गई, एक कुरान की थोड़ी सी खिदमत की थी, अल्लाह ने उसका सिला दिया। पूछा क्या सिला दिया? तो हजरत शाह रफीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जहां मुझे दफन किया गया है 14 मील तक उस कुरान की खिदमत के सिले में अल्लाह ने, जहां मुझे दफन किया गया है 14 मील तक अल्लाह ने लोगों से अज़ाब कब्र हटा लिया। इसलिए मेरे अजीजों, कुरान से जुड़ो। मैंने हदीस पढ़ी थी, अक्सरू मिन तिलावतिल कुरानी फी बुयूतिकुम, ऐ लोगों अपने घरों में तिलावत को कसरत से किया करो। फइन्नल बैतल लज़ी ला युक़रा फ़ीहिल कुरान, जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता है उस घर में 3 नहूसतें आती हैं। यक़िल्लु खैरुहु, दिन ब दिन खैर बरकत कम होती रहती है। व यक्सुरु शर्रुहु,
दिन ब दिन आफतें, बलाएं, मुसीबतें उस घर में बढ़ती रहती हैं। वो यदीक़ु अहलु, उस घर वाले तंगियों का शिकार होते हैं। तंगियों का मतलब ये है कि आपस में लड़ाई झगड़ा, भाई की भाई से, बहन की भाई से, सास की बहू से, आपस में ना इत्तेफाकी होती रहती है। इसलिए मेरे अजीजों, कुरान से जुड़ो और शरीयत पर अमल करने की कोशिश करो। ये वो जो किताब थी, ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है ला रैब फीह, जिसमें तरद्दुद नहीं है, शक नहीं है, शुबा नहीं। हुदन, ये हिदायत है, रहनुमाई है, रोल मॉडल है, रास्ता दिखाने वाली है। किसके लिए? लिलमुत्तकीन, अल्लाह से डरने वालों के लिए, रास्ता तलाश करने वालों के लिए, कुरान को उसवा बनाने वालों के लिए ये राह हिदायत है। ये तावीज़ की किताब नहीं है, ये पानी दम करने की किताब नहीं है, ये हम सब के लिए उसवा और नमूना बना करके आई थी। इसलिए लोगों, कुरान से जुड़ो। अल्लामा इकबाल ने कहा था, आशना अपनी हकीकत से होए दहका जरा, आशना अपनी हकीकत से होए दहका जरा, दाना तू, खेती भी तू, बारा भी तू, हासिल भी तू, आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू, रहरो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू, कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफान से क्या, ना खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू, वो आए नाकामी की तू मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, साकी भी तू, महफिल भी तू, बेखबर तू जौहरे आईने अय्याम है, बेखबर तू जौहरे आईने अय्याम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम है। अल्लाह हम सबको शऊर अता फरमाए, अक्ल अता फरमाए, अच्छाइयों और बुराइयों में फर्क करने वाला बनाए, कुरान से जुड़ने वाला, कुरानी तालीम को आम करने वाला, उसका ताउन करने वाला, दामे दिरमे कदमे सुखने हर तरीके से इन उलमा से जुड़ने वाला बनाए। आमीन। कहने से ज्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।